नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, आज हमने देखा कि निफ्टी ने इंट्राडे में आज लाइफ टाइम हाई बनाया है इस लेवल पर, जो 18,614 का लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया है, जो पहले 18,604 हुआ करता था। अब निफ्टी का लाइफ टाइम हाई जो 18,604 से 18,614 हो गया। तो निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी आज ओपन होने के बाद लगातार हायर हाई बनाता गया, और हायर हाई बनाने के बाद जब निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा तो यहाँ से निफ्टी में फिर एक प्रेशर देखने मिला और निफ्टी में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हमने देखा, और डाउन ट्रेंड के कारण जो है निफ्टी धीरे धीरे नीचे आकर के 18,553 के लेवल पर आकर के बंद हो गया। तो निफ्टी का जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये वाला होगा, ये करीब 18,610 का लेवल है। 18,610 ये हमारा निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा। और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो निफ्टी में 18,500 का जो लेवल है, यहाँ पर पुट राइटर काफ़ी हैवी वॉल्यूम में बैठे हुए हैं, जिनका मानना है कि निफ्टी 18,500 के लेवल के नीचे नहीं आएगा। साथ ही आज के दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में हमने पुट राइटर इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होते हुए भी देखा है, और आपको ये चीज़ यहाँ पर चार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 18,500 का लेवल एक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब निफ्टी में आज ओपनिंग हुई थी तो एक बड़ी कैंडल के साथ ओपनिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, बहुत बड़ी बॉडी है। और उसके बाद निफ्टी ने एक छोटी सी कैंडल बनाई, और इस छोटी सी कैंडल से निफ्टी ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद लगातार इसने 2 कैंडल और बनाई, जिसमें बड़ी बड़ी बॉडी थी, जो साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी में काफ़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, यानी कि निफ्टी की जो ये बाइंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और साथ ही हमने देखा ऑप्शन चैन पर, आज दिन में भी हमने देखा था कि 18,500 के लेवल पर निफ्टी में पुट राइटर जो है कॉल राइटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ऑलरेडी पहले भी निफ्टी में 18,500 के लेवल पर पुट राइटर जो है कॉल राइटर से काफ़ी ज़्यादा बैठे पड़े थे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर हैं, ऑप्शन राइटर हैं, वो 18,500 से नीचे निफ्टी को आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, वो हमारा स्ट्रेटजी ये होगा कि कल हम निफ्टी में एक छोटी सी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, यानी कि निफ्टी एक बार 18,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और जब 18,500 के लेवल को टेस्ट करेगा तो यहाँ पर जैसे ही निफ्टी स्विंग करेगा, इस स्विंग पर हमें अपना पोजीशन बना लेना है, यानी कि हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेना है। तो अगर यहाँ पर हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, जो हमें इंडिकेट करे कि मार्केट यहाँ से अब स्विंग करेगा, तो हमें जिस भी कैंडलस्टिक से ये इंडिकेशन मिलेगा, उस कैंडलस्टिक के लो पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके हाई पर हम क्या करेंगे, उसके हाई पर हम कॉल को बाय कर लेंगे। एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर हमें निफ्टी के कॉल को बाय कर लेंगे। तो एक बाय तो हमारा यहाँ पर बनता है, जो हम कैंडलस्टिक के पैटर्न को देख करके, या फिर जो भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, अगर हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पर इंडिकेट करे, बाइंग का इंडिकेशन दे, तो भी हम यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। तो एक तो हम पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे केवल कॉल को बाय करके। दूसरा पोजीशन एक बार हम लोग यहाँ पर ही बना सकते हैं। इसका टारगेट जो होगा, इसका टारगेट 18,600 होगा, यानी कि ये वाला लेवल ही हमारा टारगेट होगा। और ये टारगेट जब हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद जिस भी कैंडल से ये टारगेट हमारा ब्रेक होगा, उस कैंडल के हाई को जब निफ्टी तोड़ेगा, तो हम फिर से एक बार पोजीशन बनाएंगे। पहला पोजीशन अगर हमारा ये बनता है, तो इस पोजीशन को हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और स्क्वायर ऑफ करने के बाद जब निफ्टी फ्रेशली इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके एक फ्रेश कैंडल बनाएगा, जो कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो उस कैंडल पर हम उस कैंडल को देखने के बाद ही हम यहाँ पर फिर से एक बार कॉल को बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस जिस कैंडल से इसने इस लेवल को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये दूसरी बार हम पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे, फर्स्ट बाय कॉल 18,500, सेकेंड बाय कॉल 18,610। तो इन दोनों में कोई भी आप पहले बाई कर सकते हैं, जो भी सिनेरियो आपको दिखाई दे वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यानी कि अगर निफ्टी खुलने के बाद नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हमारी बाइंग बनती है, और अगर निफ्टी खुलने के बाद सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमारी बाइंग बनती है। कल हम निफ्टी में पुट को बाय नहीं करेंगे, पुट को हम लोग कल अवॉइड करेंगे। पुट में हमें किसी भी तरह का बाय नहीं करना है, केवल हमें कॉल को बाय करना है।
ठीक है। निफ्टी में हमारी यह स्ट्रेटेजी रहेगी, कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी में कॉल को सिर्फ बाई करेंगे, पुट को बाई नहीं करेंगे। तो एक लेवल ये था बाई करने का जो 18,500 का है, और दूसरा लेवल हमारा 18,610 का रहेगा। जो भी पहले ब्रेक होगा, जहाँ 18,500 के लेवल पर अगर पहले स्विंग होता है तो हम यहाँ पर पहले कॉल को बाई करेंगे, और 18,600 के लेवल पर अगर निफ्टी 18,610 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम जब बाई करेंगे तो निफ्टी में हमारा जो टारगेट होगा वो 18,600 का होगा, ये वाला लेवल होगा। और अगर 18,610 के लेवल को क्रॉस करता है निफ्टी और हम कॉल को बाई करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो 18,700 का होगा। ज़्यादा बड़ा हम टारगेट नहीं रखेंगे इंट्राडे में, क्योंकि हमें प्रॉफिट बनाना है। बड़े बड़े टारगेट लेंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें प्रॉफिट बनाना है तो हम छोटे छोटे टारगेट ही लेकर के चलेंगे इंट्राडे में। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी निफ्टी पर। अब हम बैंक निफ्टी में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में हम कहाँ कहाँ पोजीशन बना सकते हैं और बैंक निफ्टी में कहाँ का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को खोल लिया और यहाँ पर हमने निफ्टी की तरह 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी हमने सिलेक्ट किया है। तो बैंक निफ्टी जब आज ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम अच्छी थी, लेकिन बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल पर जो है 42,940 का। इस लेवल पर बार बार बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसका एक मुख्य कारण ये था कि 43,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए थे जो बैंक निफ्टी को ऊपर आने से रोक रहे थे। कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा थे पुट राइटर के मुकाबले बैंक निफ्टी में। लेकिन जब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने 43,000 का लेवल ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा लोग जो कॉल बायर बैठे हुए थे, जो लगातार ऑप्शन चेन को वॉच कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बैंक निफ्टी में बनाए होंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर एक सपोर्ट भी लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से स्विंग किया। स्विंग करने के बाद वापस बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पर आकर के खड़ा है। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी 43,000 के नीचे क्लोज है, लेकिन कल बैंक निफ्टी में भी हम पुट को बाय नहीं करेंगे। पुट को हम लोग कल बैंक निफ्टी बाय नहीं करेंगे, कल हम लोग सिर्फ कॉल को बाय करेंगे। बैंक निफ्टी में भी जो स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी में बनाई है वही स्ट्रेटेजी हम लोग बैंक निफ्टी में भी बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट चल रहा था शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के मुकाबले, और निफ्टी लगातार जो है हायर हाई बना रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि निफ्टी का जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड धीरे धीरे बैंक निफ्टी की तरफ भी शिफ्ट हुआ और बैंक निफ्टी भी लास्टली धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। तो बैंक निफ्टी ने वापस फिर 43,000 के आसपास जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है वो सिर्फ कॉल राइटर के वजह से आई है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी पुट के तरफ जो राइटर बैठे हुए हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जबकि कॉल राइटर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कॉल राइटर में जो राइटर बढ़ रहे हैं वो पुट राइटर से कम है। पुट राइटर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो पुट राइटर जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो कॉल राइटर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कॉल राइटर जो हैं वो ज़्यादा हैं पुट राइटर के मुकाबले। लेकिन ये कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि पुट राइटर कॉल राइटर से ज़्यादा हो जाएंगे और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि कल अगर बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे कहीं ओपन होता है, इस यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है, तो हम एक बार वेट करेंगे 43,000 के लेवल को ब्रेक होने के लिए। अगर 43,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो जिस भी कैंडल स्टिक से ब्रेक होगा उस कैंडल स्टिक का हाई टूटते ही हम बैंक निफ्टी में कॉल को बाय कर लेंगे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 43,150 43,150 का हमारा पहला टारगेट होगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर के भी लेवल पर अभी कॉल राइटर ज़्यादा बैठे पड़े हैं, लेकिन पुट राइटर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जहाँ जहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा थे वहाँ वहाँ पुट राइटर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कल हम लोग बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरफ पुट को बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी केवल कॉल को बाय करेंगे। और इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, तो वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सही समय पर सही लेवल पर सही पोजीशन बनाने से ही इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है हमें। तो यहाँ पर हमने 2 बार बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाई है। एक बार तो हमारा 43,000 का लेवल जब टूटेगा तो हम बाइंग करेंगे, जब 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे।
और अगर बैंक निफ्टी 43,150 के लेवल को तोड़ेगा तो भी हम एक बार कॉल को बाई करके चल सकते हैं। तो जब बैंक निफ्टी 43,150 के लेवल को तोड़ेगा तो हमारा अगला टारगेट 43,300 का होगा, और जब बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल को ब्रेक करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तब हमारा पहला टारगेट 43,150 होगा। और अगर बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो या तो 43,150 के लेवल को ब्रेक होने का हम इंतजार करेंगे, या फिर नीचे आकर के 43,000 के लेवल से स्विंग करने का हम वेट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से स्विंग करेगा तो हम 43,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनाएंगे, कॉल बाई करेंगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर। और अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, 43,150 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम पहला पोजीशन यहाँ बना लेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी सिनेरियो में कल दिखाई देगा, हम अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कॉल को बाई करेंगे, और टारगेट हिट होते ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा ये स्ट्रेटेजी रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल के ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी हमारी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश करते हैं कि और भी अच्छे तरीके से और भी क्लियर तरीके से वीडियो बना पाएँ, इसके लॉजिक को आपको समझा पाएँ, ताकि आपका भी जो लॉजिक है वो क्लियर हो, और ट्रेडिंग करने की जो कॉन्सेप्ट है आपका वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो, और आप अपने ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करके हमेशा प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन अगर दबा देंगे तो जब भी ऐसे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप सही समय पर आराम से बैठ करके वीडियो को देख सकते हैं, उसके लॉजिक को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।